हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिकॉशन ऑफ द क्रेडिट कार्ड। आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, क्या क्या प्रिकॉशन रखना होगा क्रेडिट कार्ड यूज करते समय। राइट, what are the precautions we need to follow at the time of using the credit card? Right. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने आसपास पड़ोस के लोगों को देखते होंगे कि मान के चलो उसको कोई डिजीज़ हो गया, कोई बीमारी हो गया, तो उस डिजीज़ को होने के बाद फिर जो है वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर उसके हेल्थ का चेकअप करने के बाद उसको जो है कुछ मेडिसिन वगैरह देता है और फिर जो है पेशेंट क्या करता है, उससे प्रिकॉशंस के बारे में पूछता है कि क्या क्या जब तक हमारी जो तबीयत ठीक नहीं होता, डॉक्टर साहब क्या क्या प्रिकॉशंस हमको फॉलो करना होगा, क्या क्या सावधानियां हमें ध्यान में रखना होगा। फिर डॉक्टर साहब ने उसको लिस्ट ऑफ सावधानियां जो उसको बताते हैं। साथ ही साथ यही नहीं, जब उसको कुछ लोग जो तेज लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बीमारी होने से पहले ही वो प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी रखते हैं ताकि उसको बीमारी ही ना हो। राइट, किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो अपने बड़े बुजुर्गों से हो या फिर कोई भी। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। आप तुमको जो है आप डॉक्टर से खुद ही प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये सारे माध्यम से, तो वही आज जो है हम लोग बात करेंगे कि कार्ड यूज करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी होगी, ध्यान में रखना होगा उसको, उसके बारे में। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक सजेशन आपको देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जब कोई भी काम करते हैं ना, तो पूरे तन मन धन, पूरे दिलो दिमाग लगा करके काम करिए, समझे। और साथ ही साथ उसका इवैल्यूएशन भी करिए अपने लाइफ में। नहीं तो ये मैं अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर पूरे दिलो दिमाग रख करके काम नहीं करेंगे, उस पर पूरे इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो आपको सफलता मिलने में बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैं बताना ये चाहूँगा कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो उसको जज करिए कि क्या ये वीडियो इन्फॉर्मेशन सही था, मेरे लिए लाभदायक हुआ, यूज़फुल था या नहीं था जेन्युइनली। फिर अगर यूज़फुल नहीं है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको सर्विस दे रहा है, उसको आप फीडबैक दें ताकि उसको भी पता चले कि क्या क्या हमको जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा। और नहीं तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रहा है, उपयोगी लग रहा है, तो उसको बिल्कुल उत्साहित करें, मोटिवेट करें। और जो है उसको भी, मतलब ये जो आपको सर्विस दे रहा है उसको आप मोटिवेट अगर नहीं करेंगे ना, अगर कुछ उसको बताएंगे नहीं, मोटिवेट नहीं करेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। वैसे लोग जो मतलब जिसके अंदर थोड़ी सी जलन की भावना होती है ना कि वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी भी लाइफ में आगे बढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो हर चीज़ आप मतलब कि आप अगर उसको ये सजेशन मतलब उधर से जज करेंगे, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा कि नहीं, तो आपको भी फ़ायदा होगा और जो सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस लेने वाला है, उसको भी फ़ायदा होगा और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी फ़ायदा होगा। दोनों को ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, यदि आपको जो भी वीडियो मैं आपके पास साथ लेकर के आता हूँ अगर इन्फॉर्मेटिव रहता है तो प्लीज़ उस जो है हमें
सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको कुछ वैसा होगा नहीं। ये हाँ, भले नोटिफिकेशन वगैरह आएगा आपको जब मेरा वीडियो वगैरह जाएगा, उससे कोई मतलब कोई आपको लॉस तो नहीं है, कोई हानि तो नहीं है। तो क्यों नहीं आप थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी भी मोटिवेशन बढ़ेगा, लाइक करेंगे तो हमें भी अगर कुछ है तो उसमें कमेंट करके कुछ रिप्लाई वगैरह तो दीजिए कि क्या वाकई हमको भी लगे कि मैं जो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ, जो ऑडियंस है उसके पास ये उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये हमको भी पता चलेगा। और आपको लगेगा कि अरे नहीं, हम तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो तो आगे बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसी मानसिकता वाले लोग जो है ना, कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं होते हैं। मेरा जहाँ तक का पर्सनल मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों के आसपास में देखा हूँ। तो बाकी आपकी इच्छा जो भी है, वो ज़्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। अब हम लोग आते हैं मेन जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं कि जो हम लोग किस मुद्दा पे जो ओवर लिमिट जो प्रिकॉशंस था उस पर हम लोग बात करने वाले थे। तो प्रिकॉशंस में जो पहली प्रिकॉशंस हमारे पास आता है वो है आपको ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में। ओवर लिमिट चार्जेस, बचपन के सपने अब सच होंगे। ये जो चार्ज आपको लगता है ना, वो आपके अनजाने में लगता है। वो ना तो आपकी जानकारी आप जो है ना तो बिना मतलब कि अनजाने में गलतियाँ होता है। ये सबसे होता है। मैक्सिमम लोग जो कार्ड यूजर्स है ना एक बार तो ये जो है ये गलतियां से गुजर ही जाता है, जो मतलब कि जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है ये कार्ड। क्योंकि जनरली जो होता है ना, वो जो होता है सेल्समैन जो कार्ड सेल्स करने वाला रहता है, वो इन सब चीज़ों पे उतना डिस्कस ही नहीं करता, समझे। ये आपको जानकारी रहेगा तभी आप उससे पूछ पाएंगे, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में। और होता क्या है कि जब आपको ओवर लिमिट चार्ज लग जाता है और आपको जो है बैंक के पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ये इतना ऐसे क्यों, मतलब कि थी ये कौन, बहुत सारे आलतू फालतू चार्ज, और आप फिर क्रेडिट कार्ड आपको बेकार लगने लग जाएगा, ठीक है। तो वो यही गलतियां नहीं करनी है। और तो हम लोग बात करते हैं ओवर लिमिट चार्जेस पे। ओवर लिमिट चार्ज से बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि ओवर लिमिट के बारे में, क्योंकि आप ही कहिएगा कि ओवर लिमिट चार्ज क्या होता है, हमको ओवर लिमिट ही नहीं पता, तो वो हम चार्ज कहाँ से लेंगे। और इससे भी पहले हम लोग जानते हैं, ओवर लिमिट जाने से पहले हम लोग जानते हैं लिमिट के बारे में, कि आपको लिमिट होता क्या, वो मीन बाय लिमिट। तो लिमिट का जैसे यहाँ पे आपको मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है, लिमिट मतलब रिस्ट्रिक्टेड। आप इससे बाहर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मान के चलो कि आप जेल के अंदर हैं, तो आपको जेल के जो रखवाले हैं, मतलब जेल से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। ये आपको कानून ये कहता है कि आप जब तक कि आपको बेल वगैरह नहीं हो जाता तो आप बाहर नहीं जा सकते। एक लिमिट के, एक सर्कमस्टांसेस के अंदर ही आपको रहना है। लिमिट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। आपने देखा होगा कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो लिखता होगा यू डोंट क्रॉस द ओवर लिमिट स्पीड, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है ऐसे बोर्ड वगैरह। तो लिमिट का बेसिक सा मतलब है रिस्ट्रिक्शन, बाधा। अब जानते हैं कि लिमिट का कार्ड में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कार्ड में किस टाइप का लिमिट किस प्रकार से लिमिट के बारे में मतलब कि ये होता है, कहाँ पे इसको कैसे उपयोग होता है वो जानेंगे। तो जानते हैं लिमिट के बारे में आज हम लोग, क्रेडिट कार्ड पे क्या होता है। तो लिमिट जो होता है ना, एक प्रकार का जो है बैंक के तरफ से आपको एक अमाउंट दिया जाता है, एक लिमिट दिया जाएगा कि आप इतना, आपके कार्ड का लिमिट है, आप इतना खर्चा कर सकते हैं। और ये लिमिट जो असाइन होता है, बैंक जो लिमिट असाइन करता है, वो आपके सिविल स्कोर क्या क्या चीज़ पे होता है वो हम अभी बताते हैं। तो लिमिट जो असाइन होता है वो आपके सिविल स्कोर पे होगा कि आपको आपका सिविल स्कोर कितना है। फिर अगर
सैलरी स्लिप पे ले रहा है तो आपको जो है सैलरी सैलरी स्लिप और बैंक का स्टेटमेंट के बेसिस पे होगा। अगर एफडी कार्ड बनवा रहे हैं तो एफडी कितना का एफडी कर रहे हैं ये वो आपको एफडी के बेसिस पे डिपेंड करता है, वो बैंक आपको बताएगा। तो ये सारी क्वेरी आप कार्ड लेते समय कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जान रहे थे कि लिमिट, तो इसी के बेसिस पे मान के चलो बैंक ने आपके कार्ड का लिमिट 50,000 रुपया असाइन किया। आपका जो कार्ड का लिमिट असाइन हुआ, मान के चलो 50,000, बैंक ने बोला कि सर मैं आपको 50,000 का लिमिट दे रहा हूँ आपको, मतलब आप 50,000 रुपया तक हर बिलिंग साइकिल में यूज कर सकते हैं। बिलिंग साइकिल का होता है वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि आप 50,000 तक खर्चा करने के लिए हर एक महीने आप मतलब कि ये कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो 50,000 रुपया जो है आपका लिमिट असाइन किया गया बैंक की तरफ से। और ये लिमिट के बारे में भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि जब आप सेल्समैन से क्वेरी करते हैं लिमिट के रिगार्डिंग, आप पूछते हैं कि मेरे कार्ड का लिमिट कितना होगा, तो वो जो है बिना सैलरी स्लिप ये सब ये लिए हुए वो बोलता था अरे सर चिंता मत करो, लिमिट बहुत अच्छा आपको मिलेगा, आपको 5-10 लाख रुपया लिमिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सच्चाई बताता हूँ कि अगर मान के चलो आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं जिससे 20 से 25,000 रुपया अगर कमा रहे हैं, 25,000 रुपया अगर आपकी सैलरी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20,000 रुपया के लिमिट का 15 से 20,000 मतलब कि लिमिट का एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि वो बोल देगा कि हाँ रे आपको 10 लाख रुपये लिमिट दबा देंगे सर, उसकी टेंशन क्यों लेते हैं। वो ये सब फेक करके मतलब कि ये करता है, कार्ड सेल करता है। बहुत सारी ये इसमें भी मतलब होता है, वो ये सब चीज़ें नहीं आपके सैलरी के ऊपर डिसाइड करेगा, सिविल स्कोर के ऊपर डिसाइड। हाँ किसी को हर किसी को नहीं, सबको किसी को 5 लाख रुपया भी मतलब कि ये लिमिट रहता है, 10 लाख रुपया भी लिमिट रहता है, लेकिन उसके सिविल स्कोर और सैलरी वगैरह पे डिपेंड करता है। आप 20,000 रुपया आपके सैलरी और सोचेंगे कि आपको 5 लाख का लिमिट मिलेगा, असंभव, इम्पॉसिबल है। तो ये आप जो है बैंक के क्वेरी जब लिमिट के रिगार्डिंग क्वेरी करते हैं तो आप उससे मतलब कि अच्छे से मतलब सेल्समैन को बोल दो कि अगर वो इतना कमिटमेंट कर रहा तो उसको बोलो कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अगर नहीं रहा तो फिर तुम सोच लो। तो ये चीज़ें हैं। तो आप मान के चलिए आपका बैंक ने आपको 50,000 रुपया का लिमिट असाइन कर दिया, 50,000 रुपया आपको खर्चा करने के लिए मिल गया, तो आप 50,000 रुपये तक ही खर्चा कर सकते हैं। ये आपको जो है तो 50,000 रुपया अगर लिमिट आपका डिसाइड हुआ तो 50,000 से आप ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते हैं। 50,000 रुपया आप अगर 50,000 रुपया अगर आपको 50,000 रुपया यदि आपको 50,000 रुपया का लिमिट है तो 50,000 रुपया आप 85,000 रुपया आप खर्चा करने के लिए बाध्य हैं। अगर मान के चलो 55,000 रुपया आप खर्चा कर देते हैं, तब क्या होगा कि ओवर ये लिमिट से इसका अब यहीं पे समझना होगा कि लिमिट से ये आपने क्रॉस कर दिया, ओवर कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर लिमिट। ये आपने ओवर लिमिट मतलब कि ये कर दिया, खर्चा कर दिया, ओवर लिमिट हो गया आपका। तो इसी पे जो है बैंक क्या करता है तो उसका कुछ चार्जेज रहता है वो अप्लाई कर देता है, बिल में ऐड करके दे देता है। और आपके पास क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे अनजाने में कैसे होता है, बिना जो आपको नई जानकारी होने के बावजूद भी कैसे आपको ओवर लिमिट हो जाता है, तो वो मैं बताता हूँ। मान के चलो बैंक ने साइन किया कि 50,000 रुपया आपका कार्ड का लिमिट है। आपने क्या किया, 50,000 रुपया ही खर्चा किया, लेकिन बिल आपका बन के जो आ गया वो कितना का आ गया, 51,000 का, 51,000 का बिल बन करके आ गया। तो आप कहिएगा कि जाके बैंक में चिल्लाने लगे कि सर मैंने तो 50,000 ही खर्चा किया, तुमने 51,000 का बिल कैसे भेज दिया, ऐसे क्यों, तुम फ्रॉड हो, ये हो वो हो। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपको मैं बताता हूँ कि आपके कार्ड का लिमिट 50,000 था। उसमें जब बैंक ने बिल जनरेट करने लगा तो उसमें 18% GST ऐड किया।
जो कि जितना आप खर्चा करिएगा तो बैंक जो बिल बना के भेजता है वो 18% जीएसटी उसमें इंक्लूड करने के बाद ही आपको बिल में भेजेगा। तो अभी क्या था कि आपने 50,000 रुपया खर्चा किया, उसमें से 18% जीएसटी ऐड होने के बाद 51,000 रुपया आपका बिल हो गया। अब यहाँ पर भी आपका ओवर लिमिट हो गया, तो अब क्या करेगा बैंक उसमें ओवर लिमिट, तो जो आपके कार्ड पे ओवर लिमिट जो है आपको तो जीएसटी ऐड हुआ जो हुआ ही, साथ ही साथ जो है ओवर लिमिट का भी जो चार्ज है वो ऐड होकर के आ गया और आपको जो है बिल मतलब ये हो गया। तो ये चीज़ें आपको मतलब कि आप जब कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अगर 50,000 आपका लिमिट है तो आप कोशिश करें कि जो है आप पूरे के पूरे 50,000 यूज ना करें, आप 48,000 रुपया खर्चा करें या 49,000 खर्चा करें, ताकि जो है जीएसटी ऐड होने के बाद आपको जो है लगभग 50,000 के आसपास पड़े, ताकि आपको किसी तरीके की चार्जेस ओवर लिमिट चार्जेस ना देना पड़े। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जब आप कार्ड लेते हैं, जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों की क्वेरी जो है सेल्समैन से ज़रूर करें कि ओवर लिमिट चार्जेस कितना है, क्योंकि किसी बैंक का जो है ना ओवर लिमिट चार्जेस बहुत कम रहता है, किसी का जो है बहुत ज़्यादा रहता है, किसी का एकदम बोलेगा कि सर मेरे बैंक के कार्ड पे ओवर लिमिट चार्जेस जो है वो 0 है। आपको मतलब कि ये ऐसे जनरली होता नहीं है 0 किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे, लेकिन वो किसी का कम रहेगा, किसी का ज़्यादा रहेगा। तो वो कितना चार्ज ले रहा है वो आपको एक बार मतलब कि क्वेरी कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आपको जब भी मतलब कि कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ओवर लिमिट क्रॉस ना करें, लिमिट के अंदर ही रहे। और लिमिट के अंदर कैसे रहना होगा कि यदि 50,000 का आपका कार्ड का लिमिट है तो आप 48,000 रुपया खर्चा करिए या फिर 49,000 खर्चा करिए, तो आपको जीएसटी 18% जब इस पे 18% जब जीएसटी ऐड होगा तो वो आकर के 50,000 रुपया या 50,000 से कम में बिल आएगा। आपको कोई लिमिट ओवर लिमिट चार्जेस नहीं देना होगा। ठीक है, तो यही होता है। यदि आपको ये जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल अनजाने में ये आप जो है कार्ड से खर्चा कर देंगे और जो ओवर लिमिट का शिकार हो जाएंगे। तो अगर आपको ये जानकारी रहता है तो आप कार्ड से के अंदर ही खर्चा लिमिट के अंदर ही करेंगे और आप जो है ओवर लिमिट चार्जेस से सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आप इस पर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो फीडबैक दीजिए कमेंट करके, या फिर नहीं अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं इससे भी अच्छे और कंटेंट के साथ आपके बीच आता हूँ। थैंक यू।